कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर 0। तो ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया है tan a प्लस tan b बराबर 0, ऑप्शन दूसरा दिया है tan a बराबर tan b, दूसरा दिया 2 tan नहीं। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो tan a प्लस क्या हो जाएगा tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू कितना हो जाएगा tan b बराबर 0। ये वाले नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके साथ 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये मिलेगा कि tan a प्लस tan b बराबर 0। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर चेक करिए बाबू आप। 8वां का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज दिया गया है ABC और ये इसका बहिष्य कोण है, इसका मान D कर देते हैं, D है, ठीक। और ये दिया गया है बाबू कितना 110 डिग्री, कितना दिया गया है 110, और ये वाला दिया गया है 62 डिग्री, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कोण BAC बराबर क्या होगा। आप देखिए कोण BAC मतलब कौन सा, BAC मतलब इस वाले एंगल को पूछ रहा है। तो आप बताइए बहिष्ठ कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या बराबर होता है 110 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो कोण C होगा वो बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। तो आप बताइए कि इसका मान कितना दिया है 110, कोण A का मान हमको नहीं पता है x है, ठीक। कोण B का मान कितना दिया है बाबू, तो 62। आप बताओ कि कोण x बराबर 110 माइनस 62 तो कितना होगा, 10 में से 2 गया तो कितना होगा 8, 10 में 6 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 48। तो x बराबर 48 डिग्री। ऑप्शन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8 एंड 9 से विभाजित होने पर, ठीक है। कौन कौन सा है 5, 6, 8 एंड 9 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त करता है। रिमाइंडर कितना देता है बाबू, तो 3 देता है। ऑप्शन से देखो इस सवाल को हम लोग जल्दी सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला 363 है। दूसरा ऑप्शन देखिए आप कितना दिया गया है 365 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए बाबू 360 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन चेक कीजिए आप कितना दिया गया है 373 दिया गया है। आप सोचो कि संख्या से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 3 बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी में उस 3 को घटाइए, इन सभी में 3 को घटा दीजिए आप। 3 से जब घटाएंगे तो ये 360 आएगा, ये 3 से घटाएंगे बाबू तो 362 आएगा, ये 3 घटाएंगे तो 357 आएगा, और ये 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 370 आएगा, ठीक है। आप इसमें से किसी एक नंबर से चेक कर लीजिए। अगर वो नंबर अगर 5 से चेक करना है, चाहे 6 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, अगर ये 5 से पूरा का पूरा नंबर अगर डिविजिबल, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा वहीं आपका आंसर होगा। या 6 से चेक कर लीजिए, किसी में से कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल हो जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे छोटा हमको लेते हैं 9 से लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबसे आसान होता है। आप देख लीजिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम चेक करते हैं तो ध्यान से देखिएगा बाबू, इस 9 से अगर हम करें तो देखिए इस 9 से करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कटना चाहिए। देखिए ये 9 था ना हमारा, 9 से अगर करते हैं तो 6, 3, 9, ये क्या होगा 9 से डिविजिबल है। आप देखिए 6, 2, 8, 3, 11, 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 7, 5, 12, 3 कितना हुआ 7, 5, 12, 3, 15, 15 9 से डिविजिबल है नहीं। 7, 3, 10 ये 9 से डिविजिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो इस पूरे टर्म का एलसीएम लीजिएगा आप, जितना एलसीएम आएगा उसमें क्या करिएगा +3 जोड़ दीजिएगा, वहीं आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। एक परीक्षा में मनीष ने कुल अंकों का 20% प्राप्त किया। मान लेते हैं कि माना कि हमारा कुल अंक बराबर कितना था
कुल अंक बराबर x था, तो x का 20% क्या किया है मनीष ने प्राप्त किया, ठीक किया, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि 20 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए आप बताइए कि 20% प्राप्त किया, तो पास होने के लिए क्या करेंगे, 20 अंक को जोड़ देंगे, तो ये भी क्या होगा, पूरा पासिंग मार्क हो गया ये भी, ठीक। अब उसके बाद अगला कहता है बाबू, मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए। मोहित कितना अंक प्राप्त करता है, तो 40, कितना करता है, 40, लेकिन वो 10 जो हमारा कुल अंक है उसका 10% से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको भी 10% को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कुल अंक x है, x के 10% से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। तो अब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी कुल पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बताओ कि ये 20% है ये हमारा, तो आप देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वाले x में से इधर वाला x आएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो 20% माइनस कितना हो जाएगा, 10%, ये 20 था उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 पहले था 20 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। आप बताओ कि ये घटकर कितना आ गया, x का 10% आ गया, बराबर हो गया 20। आप बताओ x का 10% किसको डिनोट करता है फ्रैक्शन में, तो 1/10 को बराबर 20 हो जाएगा। तो आप बताओ ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 200। इसका मतलब कुल जो अंक थे वो कितने के थे, पुनः हमारे 200 के थे। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो मनीष था पहले कि वो कुल अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक, और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसको क्या करना है, 20 मैंने जोड़ दिया। मोहित 40 अंक प्राप्त करता है, लेकिन कुल अंक का 10% से क्या होता है, वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए पास होने के लिए भी x का 10% मैंने जोड़ दिया। ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 20x था, यहाँ पे 10x था, मैंने दोनों को एक साइड लाके कॉमन ले लिया। देखिए x कॉमन है, इधर 20 था, ये आके 10 माइनस हो गया, इधर 40 था, ये 20 जाके माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 में से जब 10 घटेगा तो 10% बराबर 20, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। करा 7% प्रति वर्ष के दर से, मतलब कि r बराबर 7% दिया है, कितना दिया है, 7% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये पे, मतलब p बराबर कितना दिया है, तो 30,000 n वर्ष के लिए, ठीक है। टाइम हमारा कितना दिया है, n बराबर n ईयर ही दिया है, ठीक, n वर्ष के लिए। CI कितना दिया है बाबू, तो CI दिया है हमारा 4347, ठीक है, CI दिया है 4347। तो n का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, n का मान क्या होगा। आप देखिए n का मान आपसे पूछा है बाबू कि n का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर भी देख लें, ऑप्शन बी लिख लेते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर पहला 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अपन का 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया है, 4, ऑप्शन नंबर 4 कितना दिया है, तो 5 दिया है। देखिए इसका हम डिटेल थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप बताओ a बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हो बाबू कि p + CI। भाई मिश्रधन बराबर क्या होता है, p + CI, यही ना होता है। तो आप बताओ c हमारा p इतना दिया है, p कितना दिया है, तो 30,000 प्लस 4347। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए कितना होगा, ये 3 4 3 4 7, ये आपका a आ गया, ठीक। आप बताओ कि फार्मूला आप क्या जानते हो, तो आप a बराबर क्या लिखते हो, p × 1 + r/100⁴ n। आप इसी फार्मूला का यूज करते हो। तो a का मान तो इतना दे दिया है, a बराबर कितना, अब इसको बताओ हम इतना लिख सकते हैं क्या, a/p बराबर 1 + r/100। r हमारा कितना दिया है, 7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/100। जब 1 जोड़ देंगे, 1 + 7/100 जोड़ेंगे तो 107, ये कितना हो जाएगा, तो 107/100⁴n हो जाएगा, ठीक। a का मान हमें दिया गया है, ध्यान से देखें, तो a बराबर कितना दिया गया है बाबू,
ए बराबर हमारा आया है जो 34 3 4 7 यही आया है। और P का मान कितना दिया है? तो 3000 दिया है। कितना दिया है? तो 30,000 क्या 10,000 ठीक, बराबर 107 बटा में कितना होगा? तो 100 पावर n। ये 3 से कटेगा, कितने बार में जाएगा? तो 10,000। ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 7 21 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 9 27 ठीक। ये वाला जो नंबर होगा बाबू 11,479, ये कितना? 107 का होल स्क्वायर है। ये क्या है बाबू? तो 107 का होल स्क्वायर है। अब ये नंबर क्या होगा? तो 107 का और ये हमारा 100 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर 107 बटा में 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो दोनों, ये पावर n था, सॉरी पावर n है। आप बताओ दोनों तरफ हमारा क्या था? बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका भी मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ। अगर आपसे मैं कहूँ, अब इसको उतार लीजिए पहले ठीक। चलिए आप देखिए, इसका मैं शॉर्ट नियम ऑप्शन के थ्रू मैं आपको जज कराना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, आप SI निकालिए। पहले इसमें सबसे छोटा जो नंबर है ना n, उसी के अनुसार लेते हैं। n बराबर पहले हम 2 ले लेते हैं ठीक है। 2 का देखते हैं बाबू, तो PRT ये कितना? 7 था, 7 बटा PRT बाई 100 यही होगा। चलिए, जब मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो फ्रैक्शन में तोड़ देने पे कोई मतलब 7 बटा 100 भी होगा ठीक है। तो PRT सिर्फ होगा। तो P का मान हमारा कितना था? P बराबर 3000 दिया, 30,000। R बराबर 7 बटा कितना दिया है? 100 इंटू, और N बराबर हम क्या माने हैं? 2 वाले को ले रहे हैं। जब N को 2 ले रहे हैं बाबू, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा। 3 दूना के 6 7 6 का 42 का। अब बताओ हमारा जब SI 4200 आ रहा है तो CI हमारा जो होगा बाबू, वो CI हमारा क्या होगा? CI तो दिया है इतना, इससे मतलब कि हमारा CI क्या होगा? इससे 4200 से तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 4200 से ज़्यादा है। अच्छा, जब 2 वर्ष लिए हैं तब, अगर सोचो जब हम 3 वर्ष लेते हैं तो क्या होगा? 3 वर्ष के लिए एक बार चेक कर दे, 2 3 4 इंटू 7 बटा 100 इंटू 3। आप देखो 3 3 के 9 9 7 63, मतलब कि 6300 समथिंग से आ रहा है। तो जब भी हमारा CI होगा तो इससे क्या होगा? इससे तो ग्रेटर देन होगा ना CI, इससे तो ग्रेटर देन CI होगा क्योंकि हमारा SI है। लेकिन CI तो हमारा दिया है 4347। इसका मतलब कि समय हमारा क्या होगा? 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से छोटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा।